बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य चंद्रगढ़ था, जहां के शाही परिवार की रानियां और राजकुमारियां अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। उस राज्य की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था राजकुमारी सौर्या। वह हर रोज शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती। जंगल सुबह की पहली किरणों से नहा उठा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी पत्तियों के बीच से छन कर आ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। आमतौर पर राजकुमारी सौर्या सैनिकों के साथ शिकार पर जाती थी, लेकिन इस बार वह अपनी क्षमता और साहस को खुद परखना चाहती थी। एक दिन उसने अपने माता पिता राजा धरणीवर्धन और रानी कौशल्या से निवेदन किया, पिताजी, माताजी, कृपया मुझे आज अकेले शिकार पर जाने की अनुमति दीजिए। राजा और रानी ने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटी, जंगल में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तुम हमेशा सैनिकों के साथ जाती हो, आज भी उन्हें अपने साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमारी सौर्या के बार बार आग्रह करने पर राजा धरणीवर्धन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, बहुत दूर मत जाना और सूर्यास्त से पहले लौट आना। राजकुमारी ने वादा किया, जैसा आप कहेंगे पिताजी। घोड़े पर सवार होकर वह राजमहल से कुछ दूरी पर जंगल की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह घने जंगल के बीच पहुंच गई, पर उसे यह आभास नहीं था कि उसी जंगल में कोई और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, आरव सेन, जिसके हृदय में बदले की आग धधक रही थी। आरव सेन एक साधारण गांव अमरवेल का रहने वाला युवक था, लेकिन उसके मन में राजमहल के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध की भावना थी। वह लंबे समय से किसी अवसर की तलाश में था। उस दिन जैसे ही राजकुमारी सौर्या जंगल के एक तंग मार्ग से गुजरी, आरव सेन और उसके कुछ साथी घने पेड़ों के पीछे से अचानक सामने आ गए। राजकुमारी का घोड़ा बदक गया और आरव सेन ने मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी को बंधक बना लिया। उसकी आंखों में दर्द और आक्रोश था, लेकिन यह आक्रोश किस कारण था, यह राजकुमारी सौर्या को समझ नहीं आया। आरव सेन राजकुमारी को एक दूरस्थ गुफा में ले गया और उसे वहां कैद कर दिया। जब राजकुमारी को होश आया तो उसने खुद को बंधा पाया। उसने खुद को एक अनजान स्थान पर पाया। चारों ओर घना अंधेरा था। राजकुमारी सौर्या की आंखें धीरे धीरे खुलीं तो उसे केवल अंधकार दिखाई दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल दूर से कभी कभी किसी जानवर की आवाज गूंजती थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे और वह एक पत्थर की ठंडी सतह पर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में घबराहट की जगह अब गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कौन हो तुम और क्यों मुझे यहां लाए हो? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर लौट आई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर बाद एक धीमी आवाज गूंजती है, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह आवाज आरव सेन की थी, जो गुफा के कोने से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। राजकुमारी ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो और तुम्हारे इस कृत्य का उद्देश्य क्या है? आरव सेन ठहर कर बोला, मेरा नाम आरव सेन है, अमरवेल गांव का निवासी हूं। जिस चंद्रगढ़ के महलों में तुमने अपना जीवन जिया है, उसी राज्य की नीतियों ने मेरे पूरे परिवार को मिटा डाला। मेरा गांव भूख और गरीबी में डूबा रहा, जबकि तुम्हारा महल सोने और चांदी से दमकता रहा। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब किसी ने राजसत्ता पर इस प्रकार का आरोप लगाया था। लेकिन इसका दोष मुझ पर क्यों? सौर्या ने कहा। मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। आरव की आवाज सख्त हो गई। तुम उस सत्ता की प्रतीक हो जिसने मेरे जैसे सैकड़ों युवकों को बर्बादी की ओर धकेला। आज तुम मेरी बंदिनी हो ताकि तुम जान सको कि दर्द क्या होता है। राजकुमारी चुप हो गई। गुफा में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन सौर्या की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कुछ और, एक उत्सुकता, एक समझ। दिन बीतते गए। आरव सेन ने राजकुमारी को भोजन दिया, उसका ध्यान रखा, लेकिन उसे गुफा के बाहर जाने नहीं दिया। राजकुमारी ने धीरे धीरे उसके भीतर छुपे इंसान को समझना शुरू किया। वह हर रात उसके सामने अपने गांव की त्रासदी की कहानियां कहता। कैसे राजा के करों ने उन्हें जमीन बेचने पर मजबूर किया, कैसे उसकी मां बीमारी से मर गई क्योंकि वे वैद्य को नहीं बुला पाए। एक रात जब बाहर आंधी चल रही थी, राजकुमारी ने कहा,
तुम्हारे मन में जो गुस्सा है वह उचित है, लेकिन अगर तुम मुझे गुफा से बाहर ले जाओगे तो मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारे गांव में बदलाव लाऊंगी। आरव हंसा। तुम्हें लगता है एक राजकुमारी को इतनी स्वतंत्रता है? सौर्या गंभीर होकर बोली। तुम्हें लगता है राजमहल की रानियों को सब कुछ मिलता है? हमें भी बंधनों में जिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी जंजीरें सोने की होती हैं। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम सच में बदलाव लाओगी? हां, राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा। उसी रात आरव ने पहली बार उसकी आंखों से डर नहीं बल्कि उम्मीद देखी। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद बढ़ने लगा। आरव ने उसे गुफा के बाहर पहाड़ की चोटी पर ले जाना शुरू किया, जहां से दोनों अमरवेल गांव को देख सकते थे। गांव में धूल उड़ रही थी, बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे और बूढ़े खांसते हुए लकड़ियां बटोर रहे थे। सौर्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह सब मैं नहीं देख पाई? आरव बोला, क्योंकि तुम्हें कभी दिखाया नहीं गया। फिर एक दिन जब सूरज उग रहा था और पहाड़ों की चोटियां सुनहरे रंग से चमक रही थीं, आरव ने राजकुमारी की रस्सियां खोल दीं और कहा, तुम जा सकती हो। लेकिन राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। चलो महल। आरव हतप्रभ था। महल? मैं? वहां मेरी कोई जगह नहीं। लेकिन राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, अगर बदलाव लाना है तो तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। मेरे माता पिता को सुनाना होगा कि अमरवेल क्या सह रहा है। अंततः दोनों महल पहुंचे। राजमहल में कोहराम मच गया था, क्योंकि राजकुमारी को मृत मान लिया गया था। जब वह सुरक्षित लौट आई और उसके साथ एक अनजान युवक था, तो राजा और रानी चकित रह गए। लेकिन राजकुमारी ने सबके सामने सच बताया। उसने कहा, पिताजी, यह आरव सेन है, अमरवेल गांव का निवासी। यह मेरा अपहरणकर्ता नहीं, बल्कि मेरी आंखें खोलने वाला है। जो कुछ मैंने देखा, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजा धरणी वर्धन ने गहरी सांस ली और बोला, तो बताओ, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि हम अमरवेल को राज्य के सबसे आदर्श गांवों में बदलें। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सब कुछ वहीं से शुरू हो, सौर्या ने कहा। राजा ने पहले तो हिचकिचाते हुए देखा, लेकिन फिर बोला, अगर तुम्हारा विश्वास है इस युवक में, तो मैं भी अपना विश्वास रखूंगा। अगले कुछ महीनों में अमरवेल की तस्वीर बदलने लगी। वहां एक विद्यालय खुला, एक औषधालय बना, खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हुई। राजकुमारी खुद हर सप्ताह गांव जाती और वहां की समस्याएं सुनती। और इस दौरान आरव और सौर्या के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, विश्वास का, बदलाव का और शायद प्रेम का। महल में अब आरव केवल एक ग्रामीण युवक नहीं था, बल्कि एक जननायक बन चुका था। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते। धीरे धीरे राजा और रानी भी उसे अपनाने लगे। एक दिन जब महल में वसंत उत्सव मनाया जा रहा था, राजकुमारी सौर्या ने सबके सामने कहा, मैंने एक निर्णय लिया है। मैं जीवन भर उस व्यक्ति के साथ चलूंगी जिसने मुझे मेरी असल जिम्मेदारी दिखाई, आरव सेन। पूरी सभा मौन हो गई। फिर तालियों की गूंज गूंज उठी। राजा धरणी वर्धन ने स्वयं आरव का हाथ सौर्या के हाथ में रखते हुए कहा, आज से तुम केवल अमरवेल के नहीं, चंद्रगढ़ के भी राजकुमार हो। उस दिन न केवल एक प्रेम की जीत हुई, बल्कि दो दुनियाओं का मिलन भी हुआ, एक महल की, एक झोपड़ी की। और इस तरह एक अपहरण, जो बदले की आग से शुरू हुआ था, एक नए युग की शुरुआत बन गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।